वाली का, साचे दरबार के जय, जयकारा पहाड़ वाली का। साचे दरबार के जय। Das Rampenlicht, tausende von Narben hab ich nun in meinem Gesicht. Farbe in der Haut, ja diesen Schmerz, den hab nur ich. जय माता दी दोस्तों, आज हमारा ट्रैवल होने वाला है न्यू दिल्ली से कटरा श्री माता वैष्णो देवी। तो हमारा ट्रेन लग चुका था और मैं अपने ट्रेन के लिए आगे बढ़ता गया और कुछ ऐसा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का व्यू था। और ये हमारा ट्रेन था, हम जनरल बोगी में सफ़र कर रहे थे। जनरल बोगी का सीन कुछ ऐसा था, भीड़ भड़का ज़्यादा था और मैं अपने दोस्त के साथ मैक्रोनी खाते हुए, पास्ता खाते हुए ट्रैवल कर रहा था। हम 6-7 बंदे जा रहे थे। मुझे आ रही थी नींद, लेकिन मैं सोया नहीं। इनको दिया मैं पानी, पता नहीं जहर कैसे दे दिया, इनको ऐसा लगा। उसके बाद मुझे कुछ आगे जाने के बाद मुझे मिल गई थी सीट। और मैं आपको बता दूं तो कुछ जनरल भी कुछ ऐसा हाल था। और मुझे फिर कुछ देर के बाद आने लगी, मैं थोड़ा देर आराम करता हूँ, उसके बाद आपको मैं सो मिला। ये गुड मॉर्निंग। उसके बाद मैं पहुँच गया था जम्मू तावी। ये रहा मेरी ट्रेन और ये रहा मैं। जय माता दी दोस्तों। तो मैं आपको बता दूँ, आपको कुछ ऐसा व्यू पॉइंट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ माता वैष्णो देवी जाने टाइम। तो कुछ आप और मैं पहुंच गया था कटरा श्री माता वैष्णो देवी। ये हमारे सामने जो आपको पहाड़ दिख रहा है वो माता वैष्णो देवी का पहाड़ ही है। और ये हमारा ट्रेन, मैं ट्रेन को किया अलविदा और मैं चल पड़ा स्टेशन की बाहर। फिर हम चेकिंग करवाने के लिए आगे बढ़े। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे टिकट चेकर बहुत ही टाइट होता है, तो आप टिकट ज़रूर कैरी करके लाना। और मैं उसके बाद अपने ऑटो लेकर बस स्टेशन की ओर निकल पड़ा। यहाँ से आगे ट्रैवल करने के लिए आपको RFID कार्ड बनाना पड़ता है। तो आप यहाँ से लाइन लग के RFID कार्ड ले लेना पीछे से। उसके बाद मैं आगे गया तो हमारा एक जीतू गाइडर था हमारे साथ। तो हमारे गाइडर हमें गाइड करता गया, हम आप सबको बताते गए। तो हमारे गाइडर यहाँ से क्या बताते हैं मैं सुन को आपको बताता हूँ। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। जय माता दी दोस्तों। मैं आपको बता दूँ, हमारा गाइडर बताया कि यहाँ पे आपको जगह जगह पे हर चीज़ की सुविधा मिलती है। और ये हमारा गाइडर बताया कि आपको आगे जाने के बाद कुछ ऐसा काउंटर मिल जाएगा टिकट हेलीकॉप्टर का। तत्काल में मैं माता वैष्णो देवी के जगह ट्रैवल करने के लिए आप यहाँ से टिकट कटवा के जा सकते हो। और कुछ आगे जाने के बाद हम फ्रेश होने के बाद राजा टी स्टॉल से चाय टी पिए, कॉफ़ी पिए और उसके बाद हम फिर निकल पड़े माता वैष्णो देवी के। और कुछ आगे आपको जाने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा मिलेगा और आपको जगह जगह पे फ़ोटो खिंचवाने के लिए आपको ऐसा दुकान मिल जाएगा। और मैं आगे गया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे दर्शन करने वाले लोग अपनी मन्नत मांगने के बाद यहाँ पे अपने जो सर पे बांधते हैं माता जी, वो यहाँ पे बांध देते पीछे दीवारों पे या पेड़ पौधे बांध के चले जाते हैं। और आपको जगह जगह पे पिंटू की सवारी भी देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आप सबको विनती करना चाहता हूँ कि अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए हो तो पिंटू सवारी ना करें, क्योंकि आप पुण्य कमाने आए हो। तो आप सबको मैं अनुरोध करता हूँ कि पिंटू सवारी ना करें। उसके बाद कुछ ऐसा वहाँ का व्यू था, भीड़ भड़का। कुछ आगे जाने के बाद मुझे मिला एंट्री पॉइंट पे, हम एंट्री करते गए। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ऐसा भीड़ भड़का इलाका मुझे मिला। और हम अपने गाइडर और अपने भाइयों के साथ चेकिंग करवाने के बाद हम पहुंच चुके थे अंदर। आगे हमारे गाइडर जी बताएं कि आप अगर यहाँ से नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे लंगर, माता रानी का लंगर मिल जाएगा खाने के लिए। तो आओ, आप यहाँ से नीचे चलने के बाद आप लंगर कर सकते हो। तो यहाँ पे बैग जमा करवाना पड़ेगा, पर बैग का 5 या 10 रुपये लेंगे। तो हम भी बैग जमा करवाएं। और आपको मैं बता दूं, यहाँ का थोड़ा सा आपको वीडियो बनाकर दिखा दूं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू था और माता वैष्णो देवी का प्रसाद यहीं मिलता है। तो मैं अपना हाथ धुला, जब बैग खाना होने के बाद आपको मैं बैग उठाया, उसके बाद मैं निकला आगे की और मैं आगे गया तो आप सब
कुछ पिंटू सवारी का कुछ ऐसा रेट देखने को मिला, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप पिंटू सवारी का डिटेल ले सकते हो। तो कुछ ऐसा यहाँ का व्यू था, टिकट काउंटर पे भीड़ था। और आगे जाने के बाद यहाँ पे मुंडन हाउस भी मिलता है, आप यहाँ पे अपने छोटे बच्चे को मुंडन भी करवा सकते हो। और आगे हम जब नीचे उतरे तो हमें पता चला, हमारे गाइडर बता रहे हैं कि आगे जाने के बाद आपको बाढ़ गंगा से नाम विकसित आपको जगह मिलेगा, तो आप यहाँ पे स्नान कर सकते हो। और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो दिखा दूँ कि आपके यहाँ की कैसा एरिया होता है। कुछ ऐसा यहाँ का माहौल था, कुछ यहाँ अभी कुछ ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं था। हमारा ट्रैवल सितंबर महीने का हुआ था। तो मैं आपको एक और बात बता दूँ, अगर आप साथ में आते हो फैमिली के साथ तो थोड़ा सा कंबल कैरी करना और एक सिम ज़रूर कैरी करना, क्योंकि अपने साथी जन से बिछड़ने के बाद आपको साथी कभी नहीं मिलता है तो बहुत परेशान होता है। फिर मैं आगे कपड़ा चेंज किया और मैं भी नहाने स्टार्ट कर दिया। ये रहा हमारा गाइडर, ये हमारा एक मिला था दोस्त जिसका नाम था पिंटू। वो पिंटू नहीं जो सवारी करते हैं, ये पिंटू हमारा भाई है। और इनके मन में आया था ख्याल, पता नहीं अलग गरीब शकल बना रहे थे। ये रहा मैं, जय माता दी। उसके बाद मैं भी उतर गया नीचे और मैं भी थोड़ा अपने गाइडर के साथ इंजॉय किया। और मैं आपको बता दूं तो हमारे गाइडर उछल कूद रहे थे, हम भी थोड़ा सोचे कि हम भी थोड़ा उछल कूद लें। तो मैं मुंह पे पानी मारा और जय माता दी करते थोड़ा सा स्नान किया। उसके बाद थोड़ा सा पानी में बैठ कर तैरने लगा। फिर यहाँ से अलविदा करने की बारी आ गई, हम करिए कपड़ा चेंज और फिर हम निकल पड़े आगे। और कुछ ऐसा व्यू पॉइंट वहाँ का था, 360 डिग्री में आपको दे दिया। उसके बाद मैं निकल आ गया, जय माता दी। उसके बाद हमें आगे जाने के बाद एक मंदिर मिला, हम उसमें किए नमन। उसके बाद हमारे कुछ आगे जाने के बाद कुछ ऐसा व्यू पॉइंट मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर कर देना। नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ कमेंट करना नेक्स्ट पार्ट कहाँ के बनाए, कहाँ का अपलोड किए। और आगे हम जाने के बाद हम पहुँच चुके थे चरण पादुका मंदिर। उसके बाद मैं यहाँ पे उतारा अपना शूज़। उसके बाद मैं निकल पड़ा दर्शन करने के, माता रानी के दर्शन करने के लिए। और कुछ ऐसा वहाँ का मंदिर था, मैं आपको अंदर से थोड़ा दिखा दूँ। तो कुछ ऐसा यहाँ का व्यू था, माता रानी का चरण पादुका मंदिर। फिर मैं किया यहाँ पर नमन। उसके बाद मैं निकला आगे की ओर। फिर जब हम आगे निकले तो कुछ ऐसा व्यू था। और आगे फिर हम थक गए तो हम पिए नमक सोडा और फिर हम निकल पड़े आगे अपनी माता रानी के पास। और जब हम चरण पादुका मंदिर से थोड़ा आगे गए तो कुछ ऐसा व्यू पॉइंट वहाँ का मिला। ये अर्धकुमारी मंदिर के पास का नज़ारा था और कुछ यहाँ से कटरा पूरे शहर दिख रहा था। और हमारे सामने अर्धकुमारी मंदिर। हमारे जीतू गाइडर हमें गाइड कर रहे थे कि ऐसे ऐसे बादल बनता है यहाँ के बारे में और यहाँ कुदरत के बारे में बता रहे थे। क्योंकि ये जो हमारे गाइडर थे ये बहुत बार यहाँ पे आते रहते हैं, गाइड सबको करते रहते हैं। इनका कुछ एक चैनल है, मैं आपको उनका चैनल का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अर्धकुमारी मंदिर के पास पहुँचते पहुँचते मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। तो मैं आगे जाने के बाद यहाँ से कुछ आगे जाने के बाद हमें मिला एक भोजनालय, सरकारी भोजनालय मिलता है। तो वहाँ से मैं लिया, यहाँ से लिया मैं टिकट कटवाया और अंदर जाके मैं किया गरम गरम चाय। और मैं आपको यहाँ से जानकारी दे दूँ तो अगर आपको अर्धकुमारी मंदिर में दर्शन चाहिए तो आपको कम से कम वेटिंग लिस्ट मिलती है 24 से 52 घंटे की। तो आपको इतने घंटे में अगर आप चाहे तो माता रानी के दर्शन करके आप आ सकते हो और चरण पादुका मंदिर में दर्शन कर सकते हो। कुछ आगे जाने के बाद कुछ ऐसा व्यू था हमारे सामने, तो हम कुछ आपको व्यू दिखा दूँ वहाँ के। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। और मुझे मन में आया ख्याल और मैं बनाने लगा एक वीडियो और हमारे माता रानी का कुछ ऐसा एक दृश्य मिला मंदिर का, तो मैं यहाँ पे खींचा एक फ़ोटो। और ये रहा हमारे माता रानी का मंदिर।
तो यहाँ पे आगे जाने के 2 रास्ते मिलते हैं, एक हाथी कुंड वाला मार्ग, एक ये मार्ग मिलता है। तो मैं ये मार्ग को पसंद किया। अगर आप चाहे तो वो भी मार्ग पसंद कर सकते हो। तो यहाँ से अब मैं आपको बता दूँ तो ये मार्ग आपको पैदल करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कम पिंटू की सवारी मिलती है। थोड़ा मतलब मिलती तो है लेकिन थोड़ी आगे, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। तो जब हम आगे चलते गए तो कुछ ऐसा वहाँ का व्यू पॉइंट मुझे मिला और मैं आप सबको अपने मोबाइल कैप्चर किया और आप सबको मैं दिखाने स्टार्ट कर दिया। और दोस्तों मैं आप सबको ये बोलना चाहता हूँ कि कमेंट में ज़रूर से ज़रूर जय माता दी लिख के जाना। और हम जब माता वैष्णो देवी के पहुँचे पास तो आप यहाँ से माता वैष्णो देवी से भैरव बाबा के लिए सफ़र यहाँ से कर सकते हो। और ये हमारे सामने माता वैष्णो देवी पहुँच गए, माता वैष्णो देवी का मंदिर पहुँच चुके थे। माता वैष्णो देवी मंदिर के सामने कुछ आपको ऐसा व्यू पॉइंट मिलेगा फिर से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से प्लीज़ जय माता दी ज़रूर लिख के जाएँ। और आगे जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू पॉइंट मिलेगा। ये हमारे सीन जो है ये माता रानी के दरबार के हैं। यहाँ के मैं आपको बता दूँ का मौसम, यहाँ का मौसम नॉर्मल रहता है। ये हम पहुँच चुके थे माता रानी हमारे सामने, तो हम किए नमन यहीं से और फिर चल पड़े अपने माता रानी से मिलने। हाँ, तो मैं आपको डिटेल दे रहा था मौसम के बारे में। हम आए थे सितंबर महीने में, तो हमें यहाँ पे सुबह में लगा थोड़ा सा गर्मी, लेकिन आपको बता दूँ तो हम रात के जब जैसे जैसे मौसम बढ़ता गया तो यहाँ पे ठंडी बढ़ती गई। तो अगर आप साथ में आते हो तो एक कंबल ज़रूर कैरी करना। जैसे हम आगे बढ़ते गए तो हमें पता चला कि हमारा एक साथी बिछड़ चुका है, जो उसका नाम अमित था। तो अगर मैं आप सभी को बता दूं, फिर मैं आगे यहाँ से लिया टिकट प्रसाद का 100 रुपये के 50 रुपये के। यहाँ पे 2 तरह के प्रसाद मिलते हैं। मैंने लिया 100 रुपये प्रसाद। ये हमारे मिला थैला, ये रहा हमारा प्रसाद। मैं आप सबको प्रसाद के बारे में थोड़ी डिटेल दे दूँ तो यहाँ पे 50 रुपये और 100 रुपये का प्रसाद मिलता है, जिसमें 50 रुपये में नारियल नहीं होता, 100 रुपये में नारियल मिल जाएगा। ये हमारे सामने जो बता दूँ, ये हमारी माता रानी का फ़ोटो था। और यहाँ के बारे में बताऊँ तो मौसम और भीड़ भड़का का बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि इस समय हम जब गए थे सितंबर महीने में तो भीड़ भड़का बहुत कम था। और कुछ आगे जाने के बाद हमें दुर्गा भवन मिला, उसमें हम थोड़ा देर किए आराम। हमारे माता रानी के सामने ये दरबार है। और यहाँ के बारे में बता दूँ तो यहाँ पे आपको होटल भी मिल जाएगा रुकने के लिए। ये हमारे जो सामने देख रहे हो ये हमारे माता रानी का दरबार है। तो जय माता दी ज़रूर लिख के जाना दोस्तों, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पे देख रहे हो आप कुदरत का नज़ारा। अगर आप यहाँ पे आते हो दर्शन करने के लिए तो मैं आपको थोड़ा यहाँ के बारे में और डिटेल दे दूँ तो यहाँ के भक्तजनों जब आते हैं तो नीचे तो नहा स्नान करते हैं, यहाँ पे भी आके स्नान करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू था। मौसम जैसे शाम होता गया यहाँ का मौसम बदलता गया, ठंडी बढ़ती गई। और देखो हमारे सामने बादल बनता हुआ, ये आसमान पूरे बादल से ढक रहा था। ये हमारे माता रानी का दोबारा मैं आपको दिखा दूँ तो ये हमारे माता रानी का दरबार। और हम किए थे दर्शन, उसके बाद हम निकल पड़े फिर भैरव बाबा की और हम माता रानी के साथ थोड़ा सा फ़ोटो खिंचवाएँ और हाथ जोड़ें। फिर दोबारा से हम हाथ जोड़ें। हमारे मन कर रहा था कि एक बार और माता रानी के साथ एक होना चाहिए। नमस्ते, प्रणाम, नमन, जय माता दी। तो ये कुछ आगे जाने के बाद कुछ ऐसा हमारे माता रानी का दरबार मिलता है। और हम आगे बढ़ते गए, व्यू पॉइंट आपको सबको दिखा रहा हूँ। ये हम जहाँ जा रहे हैं वो था माता रानी से भैरव बाबा का रास्ता। तो मैं आप सभी को एक बात और बता दूं, अगर आप यहाँ पे आते हो माता रानी के दर्शन करने के बाद आप भैरव बाबा का दर्शन नहीं करते तो आपका दर्शन पूरा तरीके से मान्य नहीं होगा। तो अगर आपको मैं बता दूं तो यहाँ पे कुछ ऐसा रात का मौसम होने लगा, ठंडी बढ़ती गई। आपको मैं बता दूं तो यहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा था
और यहाँ का प्रसाद की जानकारी मैं दे दूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे प्रसाद 50 रुपये और 100 रुपये का मिलता है। यहाँ पे कुछ ऐसा टिकट काउंटर का मैं तो स्लो मोशन में आपको दिखा रहा हूँ। आपको 50 रुपये में झोला मिलेगा, व 20 रुपये में सिर्फ प्रसाद मिलेगा। तो आपका इच्छा, आप प्रसाद लेना चाहे प्रसाद ले सकते हो, झोला लेना चाहे झोला ले सकते हो, जब जैसा मन वैसा ले सकते हो। आपको मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखाऊँ, यहाँ पे प्राइस भी लिखा मिल जाएगा। तो ये मैं उठाया 50 रुपये वाला एक प्रसाद। ये हमारे पीछे भैरव बाबा का मंदिर। जय भैरव बाबा। तो हमें आगे गाइड हमारे गए और हमें गाइड बता रहे हैं कि अभी आरती का समय है, तो हमें कम से कम आधा घंटा रुकना पड़ता। तो हम आगे निकले और हमें एक गरम चाय पिए। उसके बाद हम थोड़ा मूड फ्रेश करके और अपने मोबाइल को थोड़ा चार्ज करके और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा एंजॉय करके, ये हमारे कोई भाई चलो, ये हमारे पिंटू भाई, हमारे गाइडर, ये हमारे भाई, ये हमारे ललन भैया, ये रहा मैं, ये हमारा बैग को, ये और हमारे अमीर दोस्त को मैं बहुत मिस कर रहा था। ये कुछ ऐसा भैरव बाबा मंदिर का दर्शन करने से पहले कुछ ऐसा भीड़ भड़ाका मुझे मिला। ये देखो आगे वो पीछे, मैं तो ऐसा को वीडियो बना कर दिखा दिया। इतने भक्तजनों मुझे बोल रहा था कि वीडियो बनाए, और मैं कुछ आगे जाने के बाद कुछ ऐसे डांस किया अपने दोस्तों के साथ, तो मुझे बहुत ही आनंद आया। भैया भी थे अच्छा। और यहाँ पे जब हम भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम जब नीचे उतर रहे थे तो कुछ ऐसा व्यू पॉइंट मुझे मिला। आप अगर दिन में आते हो तो अगर आप दिन में आते हो तो आपको बहुत बढ़िया व्यू पॉइंट मिलेगा। अगर आपके पास बहुत समय है तो आप दिन के समय में ही चढ़ाई करना, तो आपको बढ़िया व्यू पॉइंट मिल जाएगा। और हम फिर नीचे उतरे। और जब हम आगे निकले तो हमें प्रसाद के रूप में हलवा व चने मिले, और कुछ यहाँ का कुछ ऐसा लाइन था। तो हम लाइन में बढ़ते गए प्रसाद की ओर। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो मैं यहाँ पे दूल्हा हाथ और किया अंदर प्रवेश। प्रसाद का लाइन बहुत ही हो रहा था, तो हमें कम से कम आधा घंटा लग गया अपने प्रसाद ग्रहण करने के लिए। और मैं आगे गया, मेरा नंबर आ चुका था। प्रसाद फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद मैं निकला अर्धकुमारी मंदिर के लिए। जब अर्धकुमारी मंदिर के पास हम पहुंच गए तो मुझे आ गई थी नींद। मैं थोड़ा देर किया आराम, और कुछ यहाँ का कुछ ऐसा व्यू पॉइंट था और रात का अर्धकुमारी मंदिर। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कुछ यहाँ पे ऐसा बादल बन रहा था, फॉग हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी।
यात्रीगण के सबको मैं बात बता दूं तो यहाँ पे यात्रियों के लिए आपको कंबल भी मिल जाएगा। ये था मेरे साथ है कंबल और हमारे सब साथी थे नीचे। मैं अपने साथी के पास गया और साथी के साथ मिल गए अपने साथी के लिए कंबल। कुछ ऐसा यहाँ का मौसम हो रहा था। और ये हैं सुबह की कुछ अदृश्य नज़ारे आपको मैं दिखा दूँ। अर्धकुमारी मंदिर के पास कुछ ऐसा मौसम हो रहा था। तो अगर आप यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ आते हो तो एक साथ चलने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे भीड़ भड़ाका बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अपने साथी से बिछड़ने बाद नहीं मिल पाते हैं। तो कुछ में ओढ़ा ऐसे कंबल, क्योंकि लग रही थी मुझे ठंड। कुछ बाद में कंबल हटाने के बाद में कुछ ऐसा 360 में आपको मैं दिखा रहा हूँ व्यू पॉइंट। आप यहाँ पे फ़ोटो भी खिंचवा सकते हो। मैं खिंचवाया 50-60 फ़ोटो कम से कम अपने दोस्तों के साथ। और ये हमारे पीछे ग्रुप का दृश्य है और हमारे ये पीछे हमारे अर्धकुमारी मंदिर। आपको सिर्फ ऐसा दृश्य सिर्फ और सिर्फ माता वैष्णो देवी में ही मिलेगा। और ये रहा मैं हमारा यात्रा हो चुका था कंप्लीट। सुबह होने के बाद मुझे मौसम थोड़ा सा लगा चेंज। में स्वेटर पहना और थोड़ा सा आराम करते करते मैं नीचे उतरने दे गया और जय माता दी का नारा लगाते हुए हम चल पड़े आगे। तो कुछ आगे जाने के बाद हमें ये मंदिर जो मैं आपको दिखाया था वही मंदिर का अंदर का व्यू पॉइंट। तो यहाँ पे फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं था, मुझे पता नहीं था। मैं वीडियो बना लिया तो मैं सोचा कि अब वीडियो बना लो तो डाल ही देता हूँ। फिर हम आगे निकल पड़े। फिर हम जब नीचे उतर रहे थे तो कुछ ऐसा व्यू पॉइंट फिर बाड़ी गंगा को मिला और हम यहाँ पे फिर स्नान करने के लिए नीचे उतरते गए। आपका कुदरत का नज़ारा सिर्फ और सिर्फ ऐसा और ऐसा सिर्फ माता वैष्णो देवी की यात्रा में ही मिलेगा। और कुछ यहाँ का ऐसा व्यू पॉइंट था। हमारा गाइडर और हमारे भाई सब एक साथ थे और कुछ ऐसा यहाँ का माहौल था। सब भक्तजनों यहाँ से मनोरंजन करते गए। और आगे हम आने के बाद हमें अपने RFID कार्ड जमा किए और उसके बाद हम निकल पड़े कटरा स्टेशन की ओर। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से प्लीज़ लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको जहाँ तक हो वहाँ तक करें और जय माता दी ज़रूर कमेंट में लिखें। और हमारे गाइडर हमारे आगे आगे चलते हुए ये हमारा है पिंटू भाई। और जब हम आगे आते हैं तो कुछ ऐसा यहाँ का एग्जिट पॉइंट होता है। एग्जिट पॉइंट कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा।
एग्जिट होने के बाद हम फिर यहाँ से लिए जीना चढ़कर हम चले गए ऊपर, और हमारे बगल में था कटरा मेन मार्केट। तो अगर आप चाहे तो कटरा मेन मार्केट भी जा सकते हो, अपने अगल बगल दोस्तों, भाई बहनों और रिश्तेदारों के लिए प्रसाद ले सकते हो। उसके बाद मैं आपको बता दूं तो जय हिंद, जय माता दी। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना।